गौतम बुद्ध को वैराग्य हो गया। एक बार एक मुर्दा को देखे, 4 आदमी अपने कंधों पर ले जा रहे थे। वो रथ से जा रहे थे, रथवान उनको ले जा रहा था घुमाने के लिए। वो पूछे कि वो आदमी चलता क्यों नहीं है, 4 आदमी कंधे पर ले जा रहे हैं। तो रथ वाला क्या बताया कि जो एक दिन जन्म लेगा एक दिन मरेगा भी, अब मरेगा तो उसका चलना फिरना बंद हो जाएगा। 4 आदमी कंधे पर उसको ले जाएंगे, कब्रिस्तान ले जाएंगे, स्मशान ले जाएंगे या जल में प्रवाह करेंगे। गौतम बुद्ध चिंतन करने लगे, सोचे कि संसार में बड़ा दुख है, एक दिन जन्म लेगा तो जाना भी पड़ेगा। एक दिन एक बूढ़े को देखे तो बूढ़ा जो था झुक करके चल रहा था डंडे के बल से। पूछे कि ये आदमी ऐसा क्यों चलता है, कभी बूढ़ा को देखे नहीं थे, कभी मरा हुआ देखे नहीं थे। उनकी जन्मपत्री में था कि ये लड़का एक दिन योगी साधु हो जाएगा, इसलिए लोग, घर के भी लोग, उनके माता पिता भी चाहते नहीं थी खराब चीज़ें इसको देखने को मिले, कोई मुर्दा देखने को मिले, कोई बूढ़ा। लेकिन भगवान की माया, बूढ़े को देखे झुक करके वो चल रहा था। पूछे कि ऐसा आदमी क्यों चलता है। बताया गया कि जो जन्म लेगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा तो शक्ति कम हो जाएगी, बल भाग जाएगा, तो झुक करके चलना पड़ेगा। बोले संसार में बड़ा दुख है। गौतम बुद्ध जी का लोग विवाह कर दिए, एक लड़का राहुल पैदा हुआ। तो क्या हुआ कि वो गए, सोचे कि हमको कोई दोष नहीं देगा कि वंश का नाश कर दिया, लड़का हो गया। उनकी पत्नी जो थी यशोधरा लेटी हुई थी बच्चा को लेकर करके। वो देखे, प्रथम दर्शन अंतिम दर्शन, अच्छा चल दिए। रथवान से कहे कि तुम चलो, हमको घुमाने के लिए ले चलो। गया, राज्य से बहुत दूर चले गए। एक महात्मा मिले, उनसे एक वस्त्र मांग करके पहन दिए। केस लंबा था, अच्छे अच्छे केस रहे, उनको तलवार से काट करके छोटा कर दिए और कह दिए कि तुम जा करके हमारे माता पिता से कहना कि ये जन्म मरण से छूटने के लिए राजघर छोड़ करके जा रहे हैं, इस संसारी चीज़ के लिए, तुच्छ वस्तु के लिए वैराग्य नहीं ले रहे हैं, इसलिए हमारे लिए शोक न करें, पर हम जो है सत्य वस्तु की खोज में जा रहे हैं। रथवान भी रोने लगा कि आपके फिर माता पिता पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे कि हमारे लड़के को जंगल में छोड़ आया। तो घोड़े भी रोने लगे, घोड़े को बहुत मानते थे। घोड़े भी रोने लगे कि अब गौतम बुद्ध से हमारी भेंट नहीं हुई। तो वही बता रहा है कि क्या करे, कोई घटना को देखो तो तुम भी सावधान हो जाओ। गौतम बुद्ध राज छोड़ दिया, यहाँ पर लोग जो है क्या कर रहे हैं, माता पिता को जला करके भी वैराग्य नहीं हो रहा है। जवानी में स्त्री मर जाए, उसको जला करके चाहते कि फिर दूसरा विवाह हो जाए। संसार की अनित्यता देख करके भी नहीं देखते हैं। कोई मुर्दा आएगा तो होटल वाला खुश होता है कि 150 आदमी हमारे यहाँ खाएंगे, हमको पैसा मिलेगा। लकड़ी की दुकान वाला खुश होता है कि हमको हमारी लकड़ी बिकेगी। जो मुंह में आग देता है, डोम इत्यादि जो है, स्मशान वाले खुश होते हैं कुछ हमको पैसा मिलेगा। टेम्पू टैक्सी वाले, बस वाले खुश होते हैं कि इस पर चलेंगे लो तो हमको कुछ पैसा मिल जाएगा। कुत्ते खुश होते हैं कि कोई मुर्दा फेंकेगा तो कहीं लगेगा नदी किनारे, तो कुत्ते घूमते रहते हैं कहाँ मुर्दा मिल जाए, खींच करके खाते हैं। सबको वैराग्य नहीं होता है, विवेकी पुरुष को ही वैराग्य होता है। तो वही कह रहा है कि तुम आसपास के गरीबों असहायों की यथाशक्ति सहायता करो, जैसी तुम्हारी शक्ति है उसके अनुसार। अपने घर में भी, पास में भी कोई गरीब हो, असहाय हो, उसकी तुम शरीर से सेवा करो, मन से भी सबका भला मनाओ, वाणी से भी उसकी सहायता करो। कोई रास्ता पूछ रहा है उसको बता दो, अच्छा मार्ग। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, हितकारी बोलो। मन से भी सबका भला मनाओ कि सबकी बुद्धि अच्छी हो जाए, सब लोग अच्छा कार्य करें, सब सुखी हो जाए। शरीर से भी जी कुछ उपकार कर सकते हो, शरीर से भी कुछ सहायता कर दो। तो पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। ये परंपरा ही है। नानी माई को संभाल गई, माई आपको संभाल गई, आप भी अपने से छोटे को संभालो। पर बाबा बाबा को संभाल गए, बाबा बाप को संभाल गए, बाप आपको संभाल गए, आप भी अपने से छोटे को संभालो। पशु पक्षियों में भी ऐसे चलता है, पशु भी अपने बच्चों को संभालता है, चुमता चाटता है, दूध पिलाता है, रक्षा करता है। आप भी करिए जहाँ तक हो सके। यदि आप नहीं करेंगे माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा यदि पत्नी नहीं करेगी
तो क्या होगा, लड़के भी तो देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, आपको भी सूद जोड़ करके लौटा देंगे, वो भी सेवा करेंगे नहीं, दुख देंगे। तो इसलिए जहाँ तक हो सके, एक महात्मा कह रहे थे कि माता पिता पाल पोस कर करके बेटी को कहाँ दे आते हैं, उसके सास ससुर के यहाँ। तो सास ससुर क्या करता है, अपना बेटा भी दे देता है, अपना घर भी दे देता है। माता पिता तो पाल पोस करके घर से निकाल दिया, और सास ससुर क्या करते हैं, अपने बेटे को भी दे देते हैं, अपना घर भी दे देते हैं। इसलिए माता पिता से अधिक सास ससुर को माने। सास ससुर को अपने माता पिता से भी दुगना मानोगे, ज़्यादा मानोगे तो झगड़ा नहीं होगा। अरे दुल्हा ऐसे नहीं ना मिल गया है, दुल्हा की जो माता है उसको 9 महीना गर्भ में रखी है, उसके मल मूत्र को साफ किया है, पालन पोषण किया है, उसका उपकार मानो। कुछ सास कह भी देती है तो सह लो, उसका उपकार है ना, ऐसे दुल्हा नहीं ना मिल गया तुमको। नया फोर्स आता रहता है, बहाल होता रहता है, पुराना फोर्स रिटायर होता रहता है। घर घर बच्चे आ गए हैं, वो सूचना दे रहे हैं पुराने लोग जा सकते हैं, हम लोग घर द्वार पर, बैंक बैलेंस पर, सब पर कब्जा कर लेंगे, सावधान। तो यही होता है। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे निर्णाम। माता पिता जो है लड़के को जन्माने में कितना कष्ट सहते हैं, यदि उसका स्मरण करोगे तो माता पिता से तुम लड़ोगे नहीं। हजारों बार मलमूत्र त्यागे हो, स्तनपान माई कराई है, कितना दुख सहा है, और यदि तू उसको चाहो तुम लौटाओ तो लौटा सकते हो। जो माता पिता का उपकार है उसको कोई लौटा नहीं सकता। जो जहाँ बुद्धि काम न करे, अपने से बड़ों से पूछो। अच्छे अच्छे ग्रंथों में देखो, महापुरुष लोग भी कुछ छोड़ गए हैं अपना अनुभव, कि आगे लोग आएंगे उनको मार्गदर्शन हो जाएगा। और इस समय में भी जो विद्वान पुरुष हैं, गुरुजन हैं, अपने से बड़े हैं, उनसे तुम पूछो। मनमानी डिसीजन न लो, मनमानी निर्णय न लो कि ये करूँगा वो करूँगा, पूछ लिया करो जहाँ बुद्धि काम न करे। महाजनो जे नगतः सपंथा। महापुरुष लोग जिस मार्ग से चलते हैं उस मार्ग को तुम पकड़ो तो तुम भी क्या हो, सफल हो जाओगे, नहीं तो विभ्रांत हो जाओगे, भटक जाओगे। महाजनों का जो संपर्क है किसको उन्नति दिलाने वाला नहीं है, और दुर्जनों का संग करोगे तो पतन होगा। हर जगह पर क्या है, ट्रेनिंग सेंटर खुला हुआ है। बड़ी मछलियाँ जो है आगे आगे चलती हैं, छोटी मछलियाँ पीछे पीछे चलती, हर जगह ट्रेनिंग सेंटर है। भेड़ हो, बकरी हो, हर जगह है। मनुष्यों में भी लड़के कोई बड़े जा रहे हैं गंगा जी तो छोटे छोटे लड़के गंगा जी चले जाते हैं। बड़ों की महिमा है। गोदी में भी लड़के को लेकर करके बद्रीनाथ, रामेश्वर जी, पुरी जगन्नाथ, द्वारिका जी, प्रयागराज, माँ विंध्यवासिनी, काशी विश्वनाथ सब दर्शन करा देते हैं। बड़ों की महिमा है। छोटा लड़का तो जा नहीं सकता, 2 साल का लड़का कैसे जाएगा। इसलिए क्या करें, महापुरुषों के साथ में रहे तो पतन नहीं होगा। महात्मा लोग भी कुछ हंसने वाली चीज़ें भी बोलते हैं। एक महात्मा कह रहे थे, जो मीठा देने से ही मर जाए उसको जहर देने की क्या ज़रूरत है। जिसे मीठे में बदला लेना हो उसका विवाह करा दे। अब ज़िंदगी भर क्या करेगा, साड़ी साया चढ़ावे, बॉडीगार्ड बनकर रखवारी करे, गेहूँ पिसावे, तेल परवावे, मार्केट से सब्जी ले आवे, लड़कों की फीस जमा करे। जिसे मीठे में बदला लेना हो उसका विवाह करा दे। सूर्य ग्रहण आता है 2-4-6 घंटे में चला जाता है, चंद्र ग्रहण आता है 2-4-6 घंटे में चला जाता है। अब पानी ग्रहण, यह ग्रहण जिसको लग गया उसको ज़िंदगी भर का हिसाब हो गया, ज़िंदगी भर वो फंसाव हो जाएगा उसका। ज़िंदगी भर कमा के पैसा जमा करे, साड़ी से चढ़ावे, बॉडीगार्ड बन के रखवारी करे, गेहूँ पिसावे, तेल परवावे, मार्केट से सब्जी ले आवे, लड़कों की फीस जमा करे। जो मीठा देने से ही मर जाए उसको जहर देने की क्या ज़रूरत है। तो वही महात्मा लोग भी कई तरह के वचन हंसने वाला भी बोलते हैं। एक महात्मा कह रहे थे, केवल बड़ों का ही महत्व नहीं है, छोटे का भी महत्व है। मुँह श्रेष्ठ है, लिपस्टिक पाउडर सेंट तुम लगाते हो, दर्पण में मुँह देखते हो, तुम मौनी बन जाओ, 2-4 साल 10 साल काम चल जाएगा। लेकिन चूतर बोलना बंद कर दे, हवा खोलना बंद हो जाए तो मर ही जाओगे। मुंह में तुम लिपस्टिक पाउडर सेंट लगाते हो, दर्पण में मुंह देखते हो, श्रृंगार करते हो, मौनी बन जाओ,
10 साल, 5 साल, 2 साल, 4 साल काम चल जाएगा। लेकिन यदि चूतर बोलना बंद कर दे, हवा खुलना बंद हो जाए तो मर ही जाओगे। यदि चूतर हड़ताल कर दे कि खाया मुँह तू और टट्टी करे हम, दूध पिया, शरबत पिया, चाय पिया तू और मुँहते हम, और नाक सांस लिया तू और टट्टी, और नाक सांस लिया तू और चूतर से हवा निकाले हम, यदि ये हड़ताल कर दिया तब तो लाद करके जाएगा। टट्टी बंद, पेशाब बंद और हवा खुलना बंद हो जाए तो मर ही जाएगा। डॉक्टर के यहाँ पहुँच भी नहीं पाएगा, रास्ते में ही गाड़ी खुल जाएगी। केवल बड़ों का ही महत्व नहीं है, छोटे का भी महत्व है। एक साधु थे, राजगीर, पटना से पूर्व बख्तियारपुर है, बख्तियारपुर से दक्षिण राजगीर है। उस क्षेत्र में झुनकिया बाबा एक साधु रहते थे। वो सखी संप्रदाय के थे, बताते हैं लोग। साड़ी पहनते थे, दाढ़ी मूछ नहीं रखते थे, केस रखते थे, चूड़ी पहनते थे, सखी संप्रदाय में थे। तो क्या है कि देखते थे कि कोई आदमी जो है दूध दूह रहा है बैठ करके, गाय का, भैंस का, उसके पास चले जाते थे। राम 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 राम, सीताराम सीताराम कहने लगते थे। भाग, अब तू भाग के कहाँ जाएगा, तेरे को सुनना पड़ेगा, देख तू कैसे भागता है। अब दूध दूहते समय कहाँ भागेगा बाल्टी लेकर के। किसी को देखते थे कुआं में बाल्टी लटकाया है कोई जल भरने के लिए, वहीं पर पहुंच जाते थे। राम 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 राम, सीताराम सीताराम, भाग तो तू बाल्टी छोड़ के कहाँ भागेगा, कुआं में बाल्टी लटकाया है। तो ऐसा देख करके वो सब करते थे। और क्या करते थे, कभी कभी जैसे मुर्दा को ले जाते हैं बांस पर, 2 बांस को पर ले जाते हैं ना, कंधे पर लोग 4 आदमी, तो रंथी पर, तो उस पर लेट जाते थे। बांस नया मंगा कर करके या लाठी पर कपड़ा बांधवा कर करके उस पर लेट जाते थे, या मुंह खुलवा देते थे, सफ़ेद कपड़ा ओढ़ लेते थे। कहते थे कि गांव में घुमा दो, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लोग राम नाम सत्य कर पूरा गांव में घुमा देते कि जितने लोगों को देखना हो, पुराने हो, नए हो, दुल्हन हो, सब अपन हमको देख ले। इस शरीर को क्या देखना है, एक दिन मुर्दा इसको बनना है। कुछ इसमें भी होते हैं, सखी संप्रदाय में साड़ी पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं, स्त्री जैसा श्रृंगार करते हैं। तो क्या होता है कि वो सब जो है कमर में डोरा बांध लेते हैं, उसमें रुई बांध लेते हैं। रुई को लाल रंग का जो पानी होता है ना, 3-4 दिन तो उससे जो है लाल रंग के पानी से उसको भिगा देते हैं। क्या कर देते हैं, भिगा देते हैं, पानी में लाल रंग घोर देंगे और उससे रुई को, कपास को भिगा देंगे। अब बैठेंगे तो क्या वो चुएगा ना, तो कहते हैं कि हम भी रजस्वला है, जैसे औरतों को 3-4 दिन खून गिरता है, हमको भी।